Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I'm very happy to announce you guys that today we are going to finish our plant kingdom. आखिरी क्लास है ये बेटा, तो आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम. जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले. जो भी नया बच्चा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. नए नए ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए खत्म कर लेंगे. यस, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन connect with me on Telegram channel. It's open for you guys to chat. रेगुलर पोल्स अपलोड होते हैं, डीपीपीज आपको अपलोड कर दी जाएंगी. आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आप लोग को एक दिन का बफर टाइम दिया जाएगा और कल ही हम आपको ये डीपीपी इस चैप्टर की मिल जाएगी. तो प्लीज इसको रेगुलरली सॉल्व करो, पोल्स रेगुलरली लगाया करो, ठीक है. कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो भी सॉल्व किया करो. ऐसे ही प्रैक्टिस होती है बेटा, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर जो है. 15 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल होता है. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट से भी कम टाइम लगेगा. वो 15 मिनट ऐसे ही आप रोजाना छोटा छोटा टाइम अगर निकाल के करते रहेंगे तो दैट विल सेव यू हेल लॉट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वी डोंट हैव टू डू गधा मजदूरी. यू डोंट हैव टू सिट फॉर like 12 hours, 4 hours straight for biology. No, you do not have to do that. You just have to make sure that you are attending the lecture very sincerely. You are making your notes. You are using the notes which I am providing you. Please notes को सिर्फ पढ़ो मत, अपना notes बनाओ. मेरे notes के help से आप अपना notes बनाइए. Then only, या फिर अगर आपको notes नहीं बनाने, आप पढ़िए मेरे notes से. लेकिन जब आप मेरे notes से पढ़ रहे हैं तो उसको घिसते रहिए बगल में. Please make sure that you are also writing something. You are not just reading. Muscle memory will help you remember the stuff better. ठीक है. यस, चलिए. तो आज हमारा ये आखिरी क्लास है, लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम फिनिश कर रहे हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स वैसे बेटा हमारा पूरी तरह से 2 एक्स्ट्रा पूरा लेक्चर्स है आपके, ठीक है. एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड आपका जो ये है क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. ये पूरे 2 चैप्टर्स आपके डेडिकेटेड है सिर्फ इस एंजियोस्पर्म्स वाले डिवीजन को डिस्कस करने के लिए. तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिर नहीं फोड़ने की जरूरत है एंजियोस्पर्म्स में. तो आखिर इस क्लास में हम करेंगे क्या, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म्स के, उनके लाइफ साइकिल को देखेंगे. एंड देन विल डायरेक्टली मूव टू द कंपैरिजन, फाइनल कंपैरिजन of all the divisions, whichever we have covered in our plant kingdom. I know this chapter is dull, feels dull, but trust me, अब जिस तरीके से हमने simplest language में पूरे डिविजन्स को डिकोड किया है, आई डोंट थिंक अब किसी को भी ये चैप्टर डल लग रहा होगा. एग्जाम्पल्स पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, तो उसके लिए बेटा देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है. कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए शॉर्टकट नहीं होता. हाँ, निमोनिक्स हमने बहुत डिस्कस किए हैं, ट्रिक्स डिस्कस किए हैं क्लास में, लेकिन वो निमोनिक्स भी याद रखने के लिए, वो ट्रिक्स को भी याद रखने के लिए आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो दिस इज वन थिंग कि आप सोने से पहले कोशिश करें कि आपने एसपी, आपका फिजिक्स, सी, केम, बायो, यस, उसके आप डेज डिसाइड कर ले. सोने से पहले या तो फिजिक्स के फॉर्मूला डिस्कस कर ले, सोने से पहले आप या तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस जो हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस रीड करके सोएं, या फिर आप बायो के एग्जांपल्स रीड करके सोएं. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा सोने से पहले आपने बायो ही रीड करके सोना है. आई एम नॉट सेइंग दैट. Yes, you have physics formulas also, which is very difficult for you to remember until and unless you keep on practicing. Same goes with organic chemistry. जो भी exceptions हैं, जो भी कुछ extra examples हैं, trends हैं, वो सब चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा. Those are rote learning topics. You can't find a shortcut to that. So make sure, keep a habit कि आप सोने से पहले आपने ये notes तैयार करके रखे हैं. यस, उसके एग्जाम्पल्स, उसके जस्ट एग्जाम्पल रीड करके सो जाओ. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, करके सो जाओ. 15-20 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है. जस्ट रीड थ्रू एंड स्लीप. रेस्ट, लेट योर सबकॉन्शियस माइंड टेक केयर ऑफ इट. ओके, चलिए. एनीवे, लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर नंबर 6, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स बेटा अगर जिम्नोस्पर्म्स याद है, जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, क्या एवोल्यूशन हुआ प्लांट में, सीड बन गए. लेकिन वो सीड कैसे थे, नंगे पुंगे थे, है ना, नेकेड सीड्स थे. नेकेड सीड्स क्यों थे, क्योंकि उनके पास फ्रूट नहीं था. फ्रूट क्यों नहीं था, क्योंकि फ्लावर नहीं था. तो अब सोचा कि यार देखो, सीड को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये सीड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करेगा, है ना. तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट बनाएंगे, फ्रूट बनाने के लिए फ्लावर बनाएंगे. एंड दैट्स हाउ एवोल्यूशन हुआ. हमारे मोस्ट इवॉल्व्ड
प्लांट का वो है एंजियोस्पर्म्स विच इज योर फ्लावरिंग प्लांट। अब पैटर्न तो देखिए क्या मस्त पैटर्न है ना, नेचर ने कितना प्यारा एवोल्यूशन किया है। सबसे पहले एल्गी थे पानी में, है ना उनके पास कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी था, बस क्या थे, ऑटोट्रॉफिक थे, भाई मैं खुद का खाना खुद से बनाऊंगा, ठीक है, यस। अब उनके पास ना बॉडी था, डिफरेंशिएटेड बॉडी कुछ नहीं था, थैलॉइड बॉडी था बराबर। फिर आए वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद आए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट ने कोशिश की यार पानी से बाहर निकलने की, है ना, पानी से बाहर निकलने की, और बन गए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बराबर कि नहीं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बन गए क्योंकि वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, बट पूरी तरह से निकल नहीं पाए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको पानी का यूज करना पड़ा, है ना, यस। और लेकिन उनकी बॉडी थोड़ी सी तो डेवलप हुई, डिफरेंशिएट नहीं हुई, ट्रू रूट्स, टू स्टेम्स, टू लीव्स नहीं थे, बट एटलीस्ट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पैदा हो गए, ठीक है। फिर आया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट ने फुल ऑन डिफरेंशिएट कर लिया अपने आप को। ये पहले प्लांटे थे जिनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स आ गए। सीड नहीं है अभी तक, ये तीनों में सीडलेस है, क्रिप्टोगैम्स है ये तीनों के तीनों, है ना, इनके पास सीड्स नहीं है। अब ये तीनों के पास सीड्स नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो थे इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये लैंड पर ग्रो होने लगे, अब ये पानी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमारे सीड वाले जिम्नोस्पर्म्स जो हमने कल पढ़े थे, है ना, जिसमें सीड तो बन रहा था बट फ्लावर नहीं था, तो नेकेड सीड बन रहा था। फिर हमने रियलाइज किया यार नेकेड सीड, मतलब सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो सीड को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए लेट्स फॉर्म फ्रूट, एंड लेट्स, अब फ्रूट बनाने के लिए लेट्स ब्रिंग अबाउट लाइक इंट्रोड्यूस फ्लावर्स। तो अब आ गए हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि है एंजियोस्पर्म्स। क्या कितना प्यारा पैटर्न है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए एंजियोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं, यस, दोस प्लांट्स इन, अच्छा पहले एंजियो का मतलब समझ लो। व्हाट इज एंजियो मतलब, एंजियोन का मतलब होता है, एंजियोन का मतलब होता है वेसल, ठीक है। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब यहाँ के जो सीड्स होते हैं बेटा ये वेसल के अंदर बंद है। अब ये वेसल कौन है, यस आपके फ्रूट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्लांट्स विच सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, ठीक है। इनमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, यस। एंड इनके जो स्पोरोफिल्स होते हैं, इनके जो स्पोरोफिल्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर्स। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे बेटा अब जो सीड है वो नेकेड नहीं रहेगा, कपड़ा पहना दिया गया है, उसको फ्रूट के अंदर बांध दिया है। और जो स्पोरोफिल्स, जो जिम्नोस्पर्म्स के स्पोरोफिल्स से जो स्टोन स्ट्रोबेलाई, कोन स्ट्रोबेलाइज बना रहे थे, ये कोन स्ट्रोबेलाइज को अब कन्वर्ट कर दिया जा रहा है हमारे फूल में। किसमें, फूल में, ठीक है, यस। चलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि ये सारे के सारे कैसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। Yes, angiosperms are nothing but these are flowering plants, right? Yes, और flowering plants में ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी मेल सिस्टम प्रेजेंट है, फीमेल वाला सिस्टम अलग से प्रेजेंट है, जो कि आगे जाके गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, ठीक है। और सीड्स किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। दीज आर द लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है, सबसे ज्यादा वेरिएशन इसी में, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स आपके ये फ्लावरिंग प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। इनकी साइज भी अलग अलग होती है, बहुत वेरियस साइज मिलती है, ठीक है। इनके साइज की बात करें तो साइज में बहुत सारी वैरायटी होती है। वैरायटी मतलब क्या, सबसे छोटा, यस, सबसे टाइनी, जो माइक्रोस्कोपिक, टाइनी, ओहो हाँ, टाइनी माइक्रोस्कोपिक, एकदम छोटा वाला जो स्ट्रक्चर है, वो कौन सा प्लांट आ जाता है, वो आ जाता है वोल्फिया। कौन सा, वोल्फिया, PYQ, आंसर को मार्क कर दिया जाए, वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है बेटा। क्या है ये, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ पे फंसाऊं तुम लोग को मैं,
फंसाऊं एक क्वेश्चन भेज के? क्या वोल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट है? या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग तो बोलोगे ए पढ़ा था हमने, हाईलाइट भी किया था मैम ने, पीवाईक्यू भी बोला था, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। सो कंफर्म मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी, यस जल्दी से इसको कंफर्म करें, क्योंकि आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। क्या वोल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट है या स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है? और अगर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है तो क्या इससे भी छोटा कोई प्लांट है या नहीं है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से विस्तार से पढ़ के रिसर्च करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। यस और टॉलेस्ट कौन सा है बेटा? इसमें से जो टॉल ट्री है, यस टॉल ट्री है, वो कौन सी है? नीलगिरी होती है ना, नीलगिरी, यूकेलिप्टिस। अरे चेंज क्यों नहीं हुआ कलर? हाँ, यूकेलिप्टिस जो होता है, नीलगिरी जो होता है, वो होते हैं आपके टॉलेस्ट, ओवर 100 मीटर्स। आप उनका इमेज देखोगे एकदम बड़े बड़े 100 मीटर्स तक के जो है ये प्लांट्स ट्रीज होते हैं, ठीक है। एकदम लंबे लंबे 100 मीटर्स तक के ये जो है ट्रीज होते हैं नीलगिरी के, ठीक है, यूकेलिप्टस के सबसे बड़े वाले, सबसे लंबे वाले, ठीक है। चलिए एंजियोस्पर्म्स फर्दर डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में, ठीक है। यस ये इनकी सीड्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज आ जाती है। अब 2 कैटेगरीज कौन सी? एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो आएगा मोनोकॉटिलीडोन्स, यस, और डाइकॉटिलीडोन्स। अब इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट में इनको मोनोकॉट डाइकॉट भी कहा जाता है। सीड्स में एक कॉटिलीडोन प्रेजेंट हुआ अगर तो उसको कहेंगे मोनोकॉट्स, ठीक है। एक सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट हुआ तो कहेंगे मोनोकॉट। अगर 2 कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट हुए तो वो कहलाएगा शॉर्ट में डाइकॉट। तो एक हो गया मोनोकॉट, दूसरा हो गया डाइकॉट्स, ठीक है। डाइकॉट जो होते हैं दीज आर वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें आप देखोगे 2 कॉटिलीडॉन सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब डाइकॉट्स के एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे बेटा? पी प्लांट जो हो गया, ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है। यूकेलिप्टस हो गया, ये भी आपका जो है बेस्ट एग्जांपल है जहां पर 2 कॉटिलीडॉन होता है। वहीं पर जब हम सिंगल कॉटिलीडॉन की बात करते हैं तो सिंगल कॉटिलीडॉन का एग्जाम्पल आ जाता है बनाना, इसके जो सीड्स होते हैं सिंगल होते हैं। फिर ग्रास, बैम्बू, ऑर्किड्स, ये सारे जो हैं आपके मोनोकॉट्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी वो सब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वहां पर याद हो जाएगा, ठीक है। यस क्लियर एवरीवन? चलो मोनोकॉट डाइकॉट तो क्लियर हो गया। अब इनके फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है, इनके फूल की बात करते हैं। आ जाइए फ्लावर। अब इनके पास ये पहले है ना जिनके पास फ्लावर आया है, राइट? तो ये फ्लावर है क्या? दिस फ्लावर इज नथिंग बट मॉडिफाइड शूट। ये फ्लावर क्या है? आपका शूट सिस्टम जो है, जो पहले स्ट्रोबिला, कोन, ये सब जो था, वही मॉडिफाइड शूट है। और ये स्पेसिफिकली दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी ये जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स जो हैं, जो प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है। तो फ्लावर भले हम लोग अलग अलग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फ्लावर्स का हम लोग देखते हैं कितने सुंदर है, कितने अट्रैक्टिव है, बट उनका मेन काम क्या है? वो फ्लावर प्लांट में इसीलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो उसका रिप्रोडक्शन करा सके, ठीक है। क्लियर एवरीवन? और ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे आने वाले क्लास में। ये देखो, ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है फ्लावर्स का। ये देखो, ये है एंथर, ठीक है, ये इधर बाइलोब्ड एंथर होता है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और एंथर अटैच्ड होता है यहाँ पर फिलामेंट से। इधर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग स्ट्रेस मत लो। एंथर फिलामेंट, ये एंथर फिलामेंट किसका हिस्सा है? मेल वाले सिस्टम का, मेल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है एंथर और फिलामेंट। बस इतना ही, यस इतना ही, क्योंकि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। फीमेल सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं कार्पल्स या फिर पिस्टिल। उसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देखो, ये ओवरी है, बेसल स्वोलन पार्ट, इसी के अंदर एग बनेगा आपका, ठीक है। यस, ये ओवरी
ये ऊपर इसका स्टाइल और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आपका पोलन ग्रेन आकर चिपकता है, ठीक है, यस। और इसके अलावा फ्लावर में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेटल्स, जो कलरफुल कलरफुल पेटल्स होते हैं, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना नीचे, उसको सेपल्स कहते हैं। जब आपका फ्लावर जो है बड स्टेज में होता है तो वो सेपल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, यस। दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर आपको इसके पीछे ज्यादा सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम अब इनका लाइफ साइकिल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइफ साइकिल, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। सबसे पहले बात करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, बराबर, यस। ये अगर यहां पर एक फूल है, ठीक है, ये हमारा सपोज प्यारा सा फूल है, ओके, ये हमारा फ्लावर है, ओके। ये फ्लावर के पास क्या होगा, ये फ्लावर के पास एक मेल गैमेट होंगे, बराबर। तो इनके पास क्या होगा, ये हो गया एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है। ये क्या बन गया आपका मेल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बराबर। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बनाएगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। कैसे होंगे माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड होंगे। फिर ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में, ठीक है, पोलन ग्रेन में। ये भी पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, बराबर। समझ में आई, इतना तक तो कोई कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर तो हो गए, हमारे मेल गैमेट रेडी है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट की। तो ये है इनका स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, ठीक है, यस। ये फूल का कलर चेंज कर दे क्या अपन, यस, ये देखो ये पीला कर देते हैं इसको, ठीक है, ये फूल का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ गया, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगी, ये बनाएगी मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड्स होंगे। ये करेंगे मियोसिस, क्या करेंगे, मियोसिस, और बनाएंगे मेगास्पोर, ये बनाएंगे मेगास्पोर्स। और ये जो मेगास्पोर्स बनेगा बेटा, ये मेगास्पोर्स क्या बनेगा, ये फिर बाद में बेसिकली डेवलप होके बनाएगा एग, क्या बनाएगा, ये डेवलप होके फाइनली बनाएगा एग, ओके, यस। ओह सॉरी, दिख नहीं रहेगा तुम लोग को, ये देखो ये एग बन गया, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स एग तक पहुंचेगा कैसे, ये पोलन ग्रेन्स का होगा पॉलिनेशन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स का क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। पॉलिनेशन यानी डिस्पर्स होंगे। ये पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन होगा और दे विल लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, पॉलिनेशन हुआ, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करके ये पोलन ट्यूब बनाता हुआ किसके पास जाएगा, एग के पास। एग के पास क्या है, एग के पास जो है ये जो एग है, यस, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनका क्या होगा, जहां पर पोलन ग्रेन मेल फीमेल गैमेटोफाइट मिला तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और बना जाइगोट, क्या बना, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो जो है डेवलप होगा, यस, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से ये बेसिकली बनाएगा फ्लावर, स्पोरोफाइट से ये बनाएगा फ्लावर। समझ में आया। फिर से ये फ्लावर में क्या प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब ये जो डिप्लॉयड वाले स्टेज है, ये देखो यहां से लेकर ये पूरा जो स्टेज है ये क्या बन जाएगा, इनका स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक वाले डिप्लॉयड, और वही इस साइड वाले ये एग से लेकर पोलन ग्रेन, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, ये हिस्सा बन जाएगा गैमेटोफाइटिक जनरेशन,
समझ में आया? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, डाइकॉट वाले एग्जांपल्स और ये मोनोकॉट वाले एग्जांपल्स। ठीक है, ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट में क्या डिफरेंस आता है। आ जाओ, इनका जो है वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो लिखा ही नहीं है इधर। चलो, लाइफ साइकिल हो गया ना। हाँ, आ जाओ, इधर ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख देती हूँ मैं, छोड़ो इधर है ना। चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैसे तो दुनिया भर के हैं इधर, यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाएंगे, जैसे कि ये खाने में यूज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यस, खाने में यूज होंगे। इनके सीड्स जो हैं एडिबल ऑयल्स बनाने में, जो हम लोग खाते हैं ना, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, ये सब जो सेसेमे ऑयल, ये सब जो हम लोग ऑयल लेते हैं, वो क्या है, ये एडिबल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में स्पाइसेस बनाने के काम आते हैं। ठीक है, बेवरेजेस बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन बनाने के काम आती हैं। इनसे भी, इनके भी वुड से टिम्बर बनता है, इनके भी इससे फाइबर्स जो है बनते हैं। ठीक है, और ये टिम्बर यूजुअली डाइकॉट वाले इससे ही ज्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि इनका वुड जो है हार्ड होता है। ओके, एनीवे, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग। यस, अब पूरा हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे। देखो, एल्जे तो एकदम ही अलग है ना, उसके पास ना प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज की बात ही नहीं आती है, प्लॉइडी की भी बात नहीं आती, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वैस्कुलर बंडल भी एब्सेंट है, नेचर ऑफ स्पोर्स भी उनका कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना एल्गे का। तो एल्गे को छोड़ के बाकी के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, आ जाओ, फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स, मैं आप लोग को ये टेबल इनकम्प्लीट दे रही हूँ, आप लोग को ये फिनिश करना है। ठीक है, यस। फीचर्स में फिर कौन कौन से प्लांट्स के बारे में बात करेंगे? पहला बात करते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ओके, ये हमारा टेबल बन गया। चलो, अब कौन कौन से फीचर्स, इनके डोमिनेंट फेजेस क्या है? डोमिनेंट फेस क्या है? मैं आपको ब्रायोफाइट का भर के दे रही हूँ, आप लोग बाकी का भरेंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ कुछ का बीच बीच में भर देती हूँ। जैसे यहाँ पर गैमेटोफाइट है, यहाँ पर गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, ये आपने भरना है। ठीक है, डोमिनेंट फेज हो गया। फिर बात करते हैं प्लॉइडी ऑफ मेन प्लांट बॉडी। प्लॉइडी ऑफ मेन प्लांट बॉडी, ये कैसा होगा? टेरिडोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, बाकी ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, ये आप लोग भरेंगे। फिर डिफरेंशिएशन, बॉडी की डिफरेंशिएशन कैसी है? यहां पर थैलस होता है। क्या होता है? थैलस होता है, यानी कि आपके रूट लाइक, लीफ लाइक, वैसे थैलस स्ट्रक्चर होता है। बाकी का भर दो। ठीक है, बाकी का भर लेना। वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर, चलो ये नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। बाकी इधर और इधर का भर लेना। ठीक है, फिर नेचर ऑफ स्पोर्स, नेचर ऑफ स्पोर्स, जैसे यहां पर होमो स्पोरस भी होता है, होमोस्पोर्स भी बनते हैं एंड हेट्रोस्पोर्स भी बनते हैं। बाकी का बता दो। ठीक है, फिर सीड
प्रेजेंट है या नहीं है? यहाँ पर नेकेड सीड होता है ना? बाकी में कैसा होता है बता दो। ओहो, हाँ, और ये आ जाता है फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट होता है और बाकी में तो एब्सेंट होगा, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो ये टेबल आपने रेडी करके देना है मुझे जितना जल्दी हो सके। टेलीग्राम चैनल पर सबका टेबल आ जाना चाहिए, ठीक है, यस, या तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो सोशल मीडिया यूज करना है करो, मुझे लेकिन इसका पिक्चर चाहिए कि आपने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। अगर ये टेबल आपने बिना किसी डाउट के कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपने रेडी करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपने रेडी करनी है, सबका लिस्ट। डीपीपी सॉल्व करने से पहले, डीपीपी आपको एक दिन का बफर टाइम देके कल या परसों डीपीपी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डीपीपी के पहले आपने ये एग्जाम्पल लिस्ट रेडी करनी है और फिर मुझे बताना है कि डीपीपी में आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। एंड हियर वी आर डन विद अ चैप्टर। यस, पूरा प्लांट किंगडम चैप्टर, डल चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। बॉटनी का डल, सब लोग को ये चैप्टर से बहुत रोना आता है और ऑनेस्टली एज अ स्टूडेंट इवन आई यूज्ड टू क्राई अबाउट इट, बट द मोर वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक स्टोरी की तरह याद करो, बस एग्जाम्पल्स याद करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो पूरे बायोलॉजी में ही वही सीन है ना। यस, चलो दैट्स इट गाइस। सो पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। एक आखिरी चैप्टर बचा है आपके इसका क्या बोलते हैं, ये चैप्टर पहला जो यूनिट है आपका, है ना, बायोडाइवर्सिटी का जो पहला यूनिट है उसका बस एक आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर एनिमल किंगडम। बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप रट लो इससे पहले कि एनिमल किंगडम चालू हो, क्योंकि एनिमल किंगडम में 100 के ऊपर एग्जाम्पल्स है, फिर आप रो दोगे वहां पर, ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, जस्ट गेटिंग यू मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो एनिमल किंगडम कल से शुरू होगा, तो कल से एनिमल किंगडम शुरू होने से पहले आप ये पूरा जो है आपका बैकलॉग निपटा लो, ठीक है। चलो दैट्स इट, मजा आया, आई होप आपको मजा आया होगा। जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो योर फीडबैक। Yes, and I've shared a link to your Telegram channel where whichever problem you guys are facing, and if you want me to make a video on that or if you want me to address that problem, so मैंने एक link भेजा हुआ है, you can use that link and put your topic over there so that it will be easier for me to communicate with you guys through that, ठीक है। बाकी ट्रैकर आई होप सबको यूज करना आ गया होगा। सिलेबस ट्रैकर नहीं यूज करना आया है तो प्लीज उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है जहां पर सिलेबस ट्रैकर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मेरे लिंकट्री अकाउंट पर लिंक मिल जाएगा और कैसे यूज करना है उसके लिए एक वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम शुरू करेंगे नया चैप्टर एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो जैसे प्लांट किंगडम बहुत ही आराम से बेबी स्टेप्स लेके हमने बहुत सिंपल तरीके से कवर कर लिया है, ठीक उसी तरीके से एनिमल किंगडम भी ऐसे ही कवर कर लेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, कंप्लीट योर बैकलॉग्स, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी